वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 19 अक्टूबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स स्थापना दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो यह मनाया गया है 16 अक्टूबर को, क्योंकि 16 अक्टूबर 1984 को एनएसजी की स्थापना हुई थी साथियों। देखो, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1984 को। साथियों, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व आघात दिवस। कौन सा दिवस? विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखो इस महीने के महत्वपूर्ण दिवस को। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया गया है? तो 3 अक्टूबर को मनाया गया है साथियों। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है साथियों। भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अक्टूबर को मनाया गया है भारतीय विदेश सेवा दिवस साथियों। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर, विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर और 13 मई, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो 17 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में साथियों विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। अब जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी के चांसलर कौन है? तो ओलाफ स्कोच है। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो यूरो साथियों जर्मनी की करेंसी है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वच्छ त्योहार किस राज्य सरकार ने मनाने की घोषणा की है? तो साथियों स्वच्छ त्योहार जो मनाने की घोषणा की है वो उत्तर प्रदेश ने की है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और पिलभित राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है साथियों मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न का टेस्ट लूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का जवाब देने वाले प्रथम सही विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज साथियों इनाम स्वरूप दिया जाएगा। अगला टॉपिक साथियों क्या है? रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर साथियों है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है साथियों। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है साथियों। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पुलिस ने साथियों वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है। साथियों ये जो हमारा करंट अफेयर का सेशन होता है वो मॉर्निंग 5 o'clock में होता है साथियों। और मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न का जवाब देने वाले हमारे प्रथम सही विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर इनाम स्वरूप साथियों 20 रुपीज की राशि दी जाएगी। अब साथियों देखो, केंद्र सरकार ने किस एक्टर को 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने का ऐलान किया है साथियों देखो माइकल डगलस को साथियों सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए जाने का ऐलान किया गया है साथियों। अब देखो 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा साथियों। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में IFFI द्वारा साथियों।
और IFF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1952 को इसकी स्थापना हुई साथियों। साथियों अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय यानी कि साथियों क्रोटोग्राफी संग्रहालय, भारत का पहला क्रोटोग्राफी संग्रहालय किस शहर में है? तो साथियों मसूरी में बनाया जाएगा भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय। साथियों मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। साथियों संग्रहालय का नाम रखा गया है जॉर्ज एवरेस्ट क्रोटोग्राफी संग्रहालय। साथियों जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही साथियों माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है। प्रसिद्ध सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट का निवास स्थान साथियों यह संग्रहालय हुआ करता था और इन्हीं के नाम पर इस संग्रहालय का नाम भी रखा गया है और इन्हीं के नाम पर माउंट एवरेस्ट साथियों जिसका नाम चोटी 15 भी हुआ करता था, तो माउंट एवरेस्ट का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया साथियों। माउंट एवरेस्ट साथियों कहाँ है? तो नेपाल में है और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट को साथियों पृथ्वी का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को साथियों माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कोलोलंगमा के नाम से जानते हैं। अब उत्तराखंड के मसूरी में साथियों यह बनेगा, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है साथियों? तो उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। कौन है उत्तराखंड के गवर्नर साथियों? गुरमीत सिंह साथियों उत्तराखंड के गवर्नर है। साथियों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो पुष्कर सिंह धामी है। कौन है? पुष्कर सिंह धामी साथियों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड में राज्यसभा 3 है और लोकसभा कितना है? तो 5 साथियों। लोकसभा कितना है? 5 और राज्यसभा कितना है? 3। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम पहले था हैली नेशनल पार्क, और जब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था और उसी रूप में साथियों इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा नदी भी बहती है साथियों और इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा नदी के बारे में बात करते हैं तो उत्तराखंड के नैनीताल झील के समीप से निकलती है और कन्नौज के निकट गंगा में मिल जाती है साथियों। देखो उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, विंसर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है साथियों। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में है साथियों भारतीय सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में। लक्ष्मण झूला उत्तराखंड के ऋषिकेश में है। माउंट बलवाला पर्वत उत्तराखंड में है साथियों। उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा। किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है साथियों। नैनीताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील और देवताल झील उत्तराखंड में है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार और ऋषिकेश उत्तराखंड के धार्मिक स्थल है साथियों। कैलाश मानसरोवर तक पहुंचने के लिए तीर्थ यात्री लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरते हैं, याद रखना। तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए लिपुलेख दर्रे का इस्तेमाल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला पंक्चुअल हवाई अड्डा बना है साथियों? समय पाबंद में साथियों पंक्चुअल हवाई अड्डा कौन बना है? तो केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कहाँ है? बेंगलोर में साथियों बेंगलोर का केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का पहला पंक्चुअल हवाई अड्डा बना है। देखो गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो चेन्नई में है साथियों बाबा साहब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है साथियों। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है साथियों। शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जम्मू कश्मीर में है। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा
इंदौर में है साथियों। साथियों लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, कहाँ के बसंत वैली स्कूल को देश के नंबर 1 स्कूल का खिताब दिया गया है साथियों, तो नई दिल्ली में स्थित है बसंत वैली स्कूल, जिसे देश का नंबर 1 स्कूल का खिताब दिया गया है। अब नई दिल्ली तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन साथियों, ये सभी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है साथियों। देखो साथियों, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना 1948 में हुई। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई, 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई साथियों। हुमायूं का मकबरा का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। सफदरगंज के मकबरे का निर्माण शुजाउद्दौला ने करवाया था। खिरकी मस्जिद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। हुमायूं का मकबरा और कुतुब मीनार को 1993 में और लाल किला को 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में साथियों शामिल किया गया था। लाल किला को कब शामिल किया गया साथियों, अगर पूछे 2007 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और हुमायूं का मकबरा साथियों जिसका निर्माण किसने करवाया था, हाजी बेगम ने, इसे 1993 में, और कुतुब मीनार को भी 1993 में शामिल किया। साथियों कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अगला प्रश्न साथियों हमारा है कि हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर शुरू किया है साथियों, तो ये शुरू किया है तमिलनाडु ने साथियों। साथियों कल जो मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के जो विजेता है उनका नाम है कुमारी प्रेमा अंजलि साथियों। यही है साथियों कल के हमारे 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले विजेता। अब साथियों तमिलनाडु ने शुरू किया है नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट, तो साथियों देखो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है और किस राज्य में है, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, सत्यमंगलम तमिलनाडु में साथियों। मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है साथियों। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है, कोयम्बटूर में साथियों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कोयम्बटूर को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना कब हुई, 1971 में हुई। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है साथियों। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों कल जो मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था जिसके विजेता है कुमारी प्रेमा अंजलि, वो प्रश्न हमारा क्या है, मेट्टूर बांध किस नदी पर बना है, कावेरी नदी पर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन है, श्रीधर सोमनाथ या एस सोमनाथ। टाओ डैन पार्क किस देश में स्थित है, तो वियतनाम में साथियों। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है, नितिन जयराम गडकरी है। और दूध सागर झरना किस राज्य में स्थित है, तो गोवा में स्थित है साथियों। आज का हमारा 5 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो भी बच्चे इस 5 प्रश्न के जवाब देने वाले प्रथम विजेता और सही विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर 20 रुपीज की राशि दी जाएगी साथियों। तो देखो प्रश्न हमारा है गोपीनाथ बारदोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अर्थात किस शहर में है, ये बताना है आपको। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई। चौथा प्रश्न हमारा है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। साथियों 5वां प्रश्न हमारा है विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ है। तो इस 5वें प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।